Welcome to this video. Today topic is what is a trigonometry and then trigonometric ratios. Before I start, kindly subscribe my channel. Trigonometry is a branch of maths that deals with the study of triangles. मैथ्स में जब भी ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड आएगा तो आपके माइंड में ट्राइंगल की जो शेप है वो आनी चाहिए। सो अब इसका जो शॉर्टकट है कि सम टाइम ना यू कैन हैव के वर्ड जो है वो ट्रिग भी लिखा होगा, तो इट मींस कि ये ट्रिग्नोमेट्री की ही बात हो रही है। तो इन ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिशियंस स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइंगल्स, बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए इसमें हम साइड्स और जो एंगल्स हम ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में आता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहली चीज़ है कि यू शुड नो दी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये ऑलरेडी एक छोटा सा टॉपिक है कि बड़ा एक फेमस फार्मूला है पाइथागोरस का, एंड इट इज़ फॉर द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये ज़हन में रखिएगा कि इफ़ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल तो फिर उसके लिए एक बड़ा फेमस फार्मूला है। अच्छा जी, ये जो साइड है दिस इज कॉल्ड बेस, और इस कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइट भी कह लेते हैं, आल्टीट्यूड भी कह लेते हैं, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो जो राइट एंगल 90 डिग्री है, इसके जो ऑपोजिट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो साथ होगी ये बेस है, ठीक है, और ये एंगल जो है ये साइड आपकी परपेंडिकुलर। इसको शॉर्टकट जो पिथागोरस थ्योरम है उसमें ये है कि अगर इसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर लें और इसको स्मॉल बी से कर लें और ये स्मॉल सी है, तो जो पिथागोरस थ्योरम की जो इसका फॉर्मूला बनेगा, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग के हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, तो आप उसका जो शॉर्टकट फॉर्म है कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, और इसमें सी याद रखिएगा ये हमेशा हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, उसमें ये है कि अगेन इसमें एक एंगल भी जब हम इन्वॉल्व करते हैं कि सपोज इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल, अगेन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होनी चाहिए, याद रखिएगा ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस एंगल को मैं ना, ये जो एंगल है इसको आई एम सेइंग कि ये थीटा है। अब एक्स भी ले सकते हैं, अब थीटा ले लें, वाई ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैंने सिंबल डाला है इसको हम बोलते हैं थीटा। अच्छा ओके, अब जो थीटा के जो बिल्कुल फ्रंट पे ऑपोजिट साइड होगी, दिस वन इज कॉल्ड ऑपोजिट। अब चूंकि मैंने रेशियोज लिखनी है तो उसके अकॉर्डिंगली अब थीटा के बिल्कुल जो फ्रंट पे है ये इसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट। और जो इस थीटा एंगल के बिल्कुल साथ होता है उसको हम कहेंगे ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट। और ये जो 90 के ऑपोजिट है तो ये तो हाइपोटेन्यूस है, इसका कोई इशू नहीं। सो जो एंगल आप डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको चाहिए आपने फाइंड करना है, इसकी जो बिल्कुल फ्रंट पे होगी दैट विल बी ऑपोजिट, जो साथ इसकी है वो एडजेसेंट है। इट मीन कि जो राइट एंगल 90 डिग्री होता है उसमें एक ऑपोजिट होगी और एक एडजेसेंट होगी, और ये जो स्लांट हाइट है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हैं क्या? तो सबसे पहली है जिसको हम कहते हैं साइन। ठीक है, ये इसके कंप्लीट स्पेलिंग है साइन है, तो हम इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म लिखते हैं वो SIN लिखेंगे। साइन है, और एंगल फिर जो आप लेना चाह रहे होते हो
तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा है क्या है कि ये जो साइड ऑपोजिट है और जो हाइपोटेन्यूस है इसकी आपस में एक रिलेशन होती है, तो वी विल राइट ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे होते हैं सर ये साइन क्या है, तो साइन याद रखिएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड्स की आपस में एक रिलेशन है, दैट्स इट। ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, ये आपका साइन है। सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज कॉल्ड कोसाइन, यू विल राइट कॉस, COS। अगर आप कोसाइन फुल आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं आपकी चॉइस है, अदरवाइज यू कैन से कॉस थीटा। अच्छा, अब जो कॉस थीटा है इसकी क्या रिलेशन है कि ये जो ट्राइंगल की एडजेसेंट है इसकी और हाइपोटेन्यूस की आपस में रिलेशन होती है, तो यू विल राइट कि सर ये एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। तो जब इन दोनों साइड्स की हम रेशियो लेंगे तो उसको हम कोसाइन या कॉस कहेंगे। और थर्ड वन है जिसको बोल कहते हैं टेंजेंट। अच्छा, अब टेंजेंट को यू विल जस्ट राइट सर tan थीटा, दैट्स इट। तो अब tan की जो रिलेशन है ये जो ट्राइंगल की जो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट है इसकी जो आपस में एक रिलेशन बनती है दैट इज कॉल्ड tan या टेंजेंट थीटा। तो अभी जो तीन मैंने लिखी हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, या साइन, कॉस और tan, these are called trigonometric ratios। और ये आपने इसको ऐसे ही याद करना है और ये ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। अब सम टाइम ये होता है कि कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे होते हैं कि ये उनको याद करना बड़ा मुश्किल और मिक्स कर रहे होते हैं, तो उसके लिए देखिए हम एक वर्ड बनाते हैं यहाँ पे और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप देखिए जैसे ये फर्स्ट वन है, ये वाला जो है, अब ये साइन इज इक्वल टू ना ये वाला जो था, तो अब देखिए जो साइन थीटा है, साइन जो स्टार्ट रहा है वो एस से हो रहा है, तो आप यहाँ इसका फर्स्ट लेटर लिखें एस, और फिर ये जो ऑपोजिट है ओ से है तो साथ इसका ऐसे ओ लिखें, और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस है वो एच से है तो आप इसके साथ ऐसे एच लिखें। तो ये बन गया सो एस फॉर साइन इज इक्वल टू ओ फॉर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। तो जब आप इसको ऐसे याद कर लेंगे सो, ये सर साइन एस जो है वो सर साइन के लिए, ओ फॉर ऑपोजिट है, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, इसका सो बना दिया हमने। अब नेक्स्ट देखें वो है कॉस थीटा है, ठीक है। तो अब कॉस थीटा के देखिए कॉस जो स्टार्ट हो रहा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखें सी, और फिर इसका ये है एडजेसेंट है तो इट इज ए, इसका फर्स्ट लेटर आप ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस है वो उसका फर्स्ट लेटर एच है तो आप इसमें एच लिखेंगे, आप ये कॉ बन जाएगा। तो सी फॉर कॉज हो जाना है, ए फॉर एडजेसेंट है, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। और जो लास्ट वन है वो जैसे हमारा टेन थीटा है, तो देखिए टेन है वो टी से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टी, और फिर ये ऑपोजिट है और ओवर एडजेसेंट है, तो ऑपोजिट जो है वो ओ से स्टार्ट होगा और जो एडजेसेंट है वो ए से है, तो आपने सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना। तो देखिए ये आपके 9 अल्फाबेट्स हैं और इसका बन जाएगा सो का टोआ। तो ये कब अगर आप इसको, इट इज़ फनी सा भी है और बड़ा इजी है, आपको याद भी रहेगा। तो जब भी आप इसको अपने साइन कॉस टेन की रेशियो लेनी होगी तो आप अपने नोटबुक पे, इवन अपने पेपर पे टॉप पे बेशक इसको लिख लीजिएगा, सो का टोआ, तो उसमें कभी भी फिर आपकी जो मिस्टेक है वो नहीं होनी। So these are called trigonometric ratios: sin theta, cos theta, and tan theta. आई होप कि इस टॉपिक से आपको ये थ्री जो रेशियोज हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। That's it for today. Thank you for watching this video.